अर्ध ऐतिहासिक में यदि देखेंगे, अर्ध ऐतिहासिक जो ग्रंथ हमारे पास हैं, अगर बात किया जाए, पाणिनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाणिनि, पाणिनि की जो पुस्तक है, व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है, ये पुस्तक किसने लिखा है? ये पाणिनि द्वारा लिखा गया है, बाई पाणिनि। इसका मतलब पाणिनि ने जो पुस्तक लिखा है, ये व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है। ये है तो व्याकरण, बट इसमें मौर्यकालीन संस्कृतियों का, कला एवं संस्कृतियों का, अर्थात आर्ट एंड कल्चर का, उसके शासन व्यवस्था का कहीं कहीं झलक दिखाई देता है। हम इतिहास को इस पुस्तक से, जो व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया संस्कृत का पुस्तक है। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान, इससे हमें इतिहास के भी बारे में जानकारी मिलता है, इसीलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक कहते हैं, पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं। जबकि मैंने बता दिया, राजतरंगिणी इतिहास लिखने का, क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास था, जो कश्मीरी शासक कल्हड़ द्वारा लिखा गया था। और अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि द्वारा। और इस पुस्तक से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है? मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। नोट कर लीजिएगा, सब नहीं लिखाऊंगा, नोट कर लीजिएगा। जब तक कॉपी में आप नहीं नोट करेंगे, अपने पेन से अपने कॉपी में नोट्स पे नहीं नोट बनाएंगे, तब तक नहीं याद होगा। यूपीएससी निकालना है, डीएम बनना है, तो आपको, ऐसा मैं नहीं कहता मेरे तरीके से, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है, टीचर है। आपको निकालने के लिए एक जो है सतही ज्ञान से काम नहीं बनेगा, आपको डीपली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ फैक्ट भी आपको रखने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने से ऐसा याद आएगा। क्लियर हो रहा है? तो अष्टाध्यायी हो गया। अष्टाध्यायी के साथ में अगर देखेंगे मालविकाग्निमित्र, विकाग्निमित्र, ये मालविकाग्निमित्र किसने लिखा है? किसके द्वारा? कालिदास द्वारा लिखा गया। कालिदास ने लिखा है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। तो मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास द्वारा लिखा गया है। कालिदास ने लिखा मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र में ये देखेंगे, मालविका है और अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है, ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। और मालविका दूसरे देश की राजकुमारी। दोनों के इतिहास में प्रेम प्रसंग का उल्लेख इसमें है। अग्निमित्र जो है शुंगों के, पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, और ये मालविका जो है एक दूसरे देश की है। दोनों के प्रेम कहानी का उल्लेख, लेकिन उसके माध्यम से लेखक ने, कवि ने उस समय के राजनीतिक इतिहास को, सामाजिक धार्मिक इतिहास को लिखने का एक अच्छा प्रयास किया है, अच्छे तरीके से दिखाया है। तो इस पुस्तक से भी हमें शुंगों के इतिहास, चूंकि पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, इसका मतलब शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर हो रहा? अगर अगले पुस्तक की अर्ध ऐतिहासिक की बात किया जाए, अगले पुस्तक की बात किया जाए, महाभाष्य। ये महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि का नाम सभी लोग सुने होंगे,
आज के बाबा रामदेव की बात अलग है। ठीक, तो पतंजलि द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा है। क्लियर हो रहा? लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? पतंजलि आपको जानना है ये किसके समय थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा, पतंजलि एक ब्राह्मण। यहां जाति से नहीं मतलब, लेकिन समझिए पुष्यमित्र शुंग एक नया धर्म लाता है। बृहद्रथ की हत्या करके, मौर्य के शासक बृहद्रथ की हत्या करके, पहले उसी का मंत्री रहा करते थे, उसी राजा की हत्या करके एक नया धर्म, ब्राह्मण धर्म लाते हैं, अर्थात हिंदू धर्म लाते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग, इन्हीं पुष्यमित्र शुंग के ये जो है दरबारी कवि हैं, राज पुरोहित हैं, इन्होंने ही महाभाष्य लिखा। इसका मतलब इस पुस्तक से हमें डायरेक्ट नहीं, कहीं कहीं इतिहास को समझने में हमें शुंगों के इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है कि नहीं। शुंगों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इट मीन्स ये महाभाष्य ये भी संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत की ही पुस्तक है, इससे हम इतिहास को जान सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसके साथ में हम आगे देख